देखो, अगर मन प्रभु के हवाले कर दो, वो ठीक कर लेंगे। उनको कोई मेहनत नहीं पड़ेगी ठीक करने में। वो अपने जन्म के जन्म व्यतीत होते जा रहे हैं, मन को आज तक हम राजी नहीं कर पाए। बहुत किया मनमानी, अब मन को हमारे गुरुदेव के वचनों के अनुसार चलना होगा। अब मन को शास्त्र सम्मत आचरण करने होंगे। आप थोड़ा मन से हटिए। मन में जो एक तदात्म भाव ले बैठे हो, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण हो रहा है। तुम मन नहीं हो, तुम्हारा एक यंत्र है मन। तुम थोड़ा अलग हट करके देखिए, फिर ये डर जाएगा। आप तदात्म हो रहे हैं, इसीलिए आप इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे। थोड़ा हटिए, हट करके निर्णय कीजिए। यदि ये गलत आचरण का हमें प्रेरणा सलाह दे रहा है, संकल्प बना रहा है, तो इसको विरोध में हो जाइए। नहीं मानना, ये कुछ नहीं कर पाएगा आपका। ये केवल जलाएगा किसको? अपने को। वो आपको नहीं, आप तक इसकी आंच नहीं पहुंच सकती। शास्त्र जिभ्याओं वाले भगवान शेष जी जिनका यश गान करते हैं, आप उन भगवान के अंश हैं। आपको ये काम आदि विकार स्पर्श न किए हैं, कभी न कर सकते हैं। ये मन पर हावी होते हैं, और मन को आपने अपना स्वरूप मान रखा है, इसलिए आपसे दुराचार बन जाता है, पापाचार बन जाता है। यदि इस जन्म में परमानंद की अनुभूति करनी है, यज्ञार्थ माने होता है भगवत प्रीत्यर्थ, प्रभु के लिए कर्म करना। प्रभु के लिए कौन से कर्म करना? स्वकर्मणा, जो तुम्हें कर्म मिला है उसे धर्म के अनुसार करो, भगवत समर्पित कर दो, वो यज्ञ हो जाएगा। उसका फल मिलेगा तुम्हें आनंद, भगवत प्राप्ति, महासुख। कर्म वही है, पर जब अहंकार से प्रेरित होकर अपने लिए करते हो, सुसुख वांछा, तो उसमें अधर्म वृत्ति बढ़ जाती है। अधर्म वृत्ति निश्चित आपको भोगना पड़ेगा। यदि भगवान की शरण में हो जाओ, अबलो नशानी अबना नशई हो, वो कृपा करे तो सब क्षमा हो जाए। वो कह रहे हैं कि हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। नहीं तो आपका जो कर्म प्रकाशित नहीं हुआ है और आपने पाप कर्म किया, वो गुप्त है, वो नष्ट नहीं हुआ, वो भयंकर रूप रख के तैयार है, अपने समय पे तुम्हें नष्ट कर देगा। एक 45-50 वर्ष की अवस्था के थे। अब उनको ज्ञान हुआ कि हमारे द्वारा बहुत अधर्म हुए हैं, अब सब छोड़ो, अब सत कार्यों में लगो। तो उनके सामने एक स्वर्णकार का मकान था। वो बहुत ही कपटपूर्ण